आप सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से ये जरूर सुना होगा कि भैया कमाने से ज़्यादा बचाने पर फोकस करो। आपने कई बार देखा होगा कि लोग डिस्कस करते रहते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसी वीडियोज आपको मिलती हैं जिसमें लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो पैसे आप कमाते हैं उसमें से बचत कैसे करें, पैसे कैसे बचाएं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, और उस बचत को आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अलग अलग जगह पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे कैसे करेंगे ताकि आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आपका फाइनेंशियल बेस्ड गोल प्लानिंग है, जैसे किसी का घर लेना होगा, कार लेना होगा, ठीक है, या वर्ल्ड टूर करना होगा फैमिली के साथ, ये सब जितने भी आपके अपनी लाइफ में गोल हैं उन सारे गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे मैनेज करेंगे, गोल बेस्ड जो पोर्टफोलियो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गोल, अपने गोल को आप क्लासीफाई कैसे करेंगे, जैसे आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, उन सबको कैसे बनाएं, उनकी प्लानिंग कैसे करें और उसको अचीव कैसे करें। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इसका एक्चुअल क्या मतलब होता है, और आपकी लाइफ में अपने जितने भी गोल हैं, हो सकता है आपको घर लेना हो, कार लेना हो, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करना हो, ये जितने भी आपके फाइनेंशियल बेस्ड गोल हैं उसको आप कैसे अचीव करेंगे, आपकी जो भी इनकम है उसमें से सेविंग कैसे करेंगे, सेविंग के बाद उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो, कई पोर्टफोलियो में आप उसको डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप देखेंगे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी अर्निंग है उसमें से आप एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, जो भी आप खर्च करते हैं, अब जो बचा वो आपकी सेविंग है। ज़्यादातर हम सभी लोग यही डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन बात यहीं तक नहीं सीमित है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के, दिमाग पे जोर डाल के इसको सोचिए। मान लेते हैं कि आपकी कमाई 20,000 रुपये है, ठीक है, किसी की 30,000 रुपये होगी, किसी की 50,000, किसी के 1,00,000 रुपये। मान लेते हैं कि आपकी कमाई 20,000 रुपये है और आप मार्केट में गए, कोई आपको 10,000 रुपये का टीवी पसंद आया, बस इसे लेना है, आपने बस 2 मिनट लगाया, उस टीवी को बाय कर लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि जो 20,000 रुपये आप पूरे महीने में मेहनत करके कमाए थे, हो सकता है ऑफिस वाला आपका काम हो या फील्ड वाला काम हो या जितना भी काम हो, पूरे महीने आपने मेहनत की है ना, तब जाके आपने 20,000 रुपये कमाए। उसी तरीके से अगर आप 50,000, 1,00,000, 10,00,000 कमाते हैं, उस आप हिसाब से सोच लीजिए कि आप महीने भर मेहनत करते हैं तब आपकी वो इनकम आती है। लेकिन परचेज करते वक्त 10,000 रुपये 2 मिनट में चला गया, तो खर्चा बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप बजट बनाएं, अपने खर्चों को मेंटेन करें और उसके बाद उसमें से सेविंग करें। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ रहे हैं, खर्चे करने में टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में खर्चा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेविंग करें। लेकिन सेविंग करने से ही काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने 1,000 रुपये बचा के अपने पर्स में रख लिया, अपने घर पे रख लिया। अब उस पैसे को, 1,000 रुपये को, चाहे आप 1 महीना छोड़ दीजिए, चाहे 6 महीने छोड़ दीजिए, या 1 साल या 5 साल, वो 1,000 रुपये का 1,000 रुपये ही रहेगा जब आप सेविंग करते हैं, यानी कि जितना आपने बचाया उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका ये 1,000 से 1,500, 2,000, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। इसके लिए पैसे को ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है? इन्वेस्टमेंट। तो आसान भाषा में आपने ये समझ लिया सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग का मतलब यह है कि जितना पैसा आप सेव करते हैं उतना ही बचा रहता है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने पैसे को सिर्फ सेव नहीं करना है, सेव करके उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करना है। आपने ये तो समझ लिया कि हमें सिर्फ सेव नहीं, इन्वेस्ट भी करना है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको समझना ये जरूरी है कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। अब आप ये सोच रहे होंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों जरूरी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है इसको समझिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा है, आप किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हो सकता है कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, कुछ पैसा आप एफडी में लगाएं, कुछ पैसा डायरेक्ट आप स्टॉक में लगाएं, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ गोल्ड में। इस पूरे प्रोसेस को, अलग अलग जगह पैसे को लगाने को, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे? पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए एसेट क्लास की। कई सारे एसेट क्लास होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए, रिसर्च करिए, ठीक है। रियल इस्टेट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितना % रिटर्न मिलता है, गोल्ड में हम करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में करते हैं, तो किस में कितना
रिस्क और रिवार्ड रेशियो हमें मिलेगा, किसमें कितना रिस्क है, कितना हमें कितने % का रिटर्न मिलता है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सेफ तरीका खेलना चाहते हैं तो कई लोग एफडी में पैसे डाल देते हैं, वो सेफ रहता है, उसमें कुछ लॉक इन पीरियड रहता है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि किस एसेट क्लास में हमें निवेश करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना प्लानिंग करें, आपका क्या गोल है और पोर्टफोलियो मैनेज करने का क्या फ़ायदा होता है ये समझ लीजिए। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप म्यूचुअल फंड में या सिर्फ रियल इस्टेट में या सारा पैसा गोल्ड में या सारा पैसा एफडी एक ही एसेट क्लास में नहीं डाल रहे हैं, आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई करने का क्या फ़ायदा होगा? डाइवर्सिफाई करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे गोल्ड में मान लेते हैं कि 8% का एवरेज रिटर्न है तो आपको 8% का मिलेगा। म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें मान लेते हैं कि आपको 13% या 15%, 16% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपको अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डालना है, ठीक है। रियल इस्टेट में 8-10% मान लेते हैं कि उसका रिटर्न है। तो इस तरह से आपका पैसा मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा अगर आप सही एसेट क्लास में अपने पैसे को रखेंगे। अपने पैसे को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका पैसा ग्रो होगा, मनी ग्रोथ, और मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं अगर आप सही एसेट क्लास में अपना पैसा लगाते हैं। और आपका रिस्क भी लो रहेगा क्योंकि आपने समझ के बूझ के सही प्लानिंग करके अपने पैसे को सही जगह लगाया है और सिर्फ एक जगह नहीं लगाया है। मान लेते हैं आपने सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दिया। अब स्टॉक मार्केट कभी कभी दिक्कत, जैसे अभी सिचुएशन चल रही, काफ़ी मार्केट डाउन है तो आपका पैसा डाउन रहेगा। तो इस तरीके से एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। आपने सुना भी होगा कि अपने सारे अंडे को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बास्केट पर कोई पैर रख दिया तो सारे अंडे आपके फूट जाएंगे। अब यहाँ पे आप तीसरी इंपॉर्टेंट चीज समझिए, गोल बेस्ड पोर्टफोलियो। गोल बेस्ड पोर्टफोलियो का मतलब आपका गोल हो सकता है कार लेना, या फिर आपका प्लान हो कि मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, या फिर आपका गोल हो सकता है मुझे अपने बहन की या अपने बच्चों की शादी करनी है, या फिर फैमिली के साथ मुझे वर्ल्ड टूर किसी वैकेशन पे जाना है, या फिर आपका ये गोल हो सकता है कि मुझे अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है या विदेश भेजना है, उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करना। आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब आपका गोल हो सकता है। तो आपका क्या गोल है ये आपको पता है, उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। पर अभी भी आप सही से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी आपने एक चीज़ नहीं समझा। जैसे कार हो गया तो यह हो सकता है आपका 4-5 साल में आप बाई कर लें। घर बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, हो सकता है ये 5 साल के अंदर ना हो, उसके बाद हो। तो इसके लिए आपको क्या समझना है? इसके लिए आपको समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ गोल। क्लासिफिकेशन ऑफ गोल, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, आसान कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गोल मतलब अपने गोल को आप क्लासीफाई कर दें। क्या क्लासीफाई कर दें? आपका गोल शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, या फिर लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल कितने टाइम पीरियड को बोलते हैं? कितने टाइम पीरियड को बोलते हैं? अगर आपका 6 मंथ से 1 साल या बहुत ज़्यादा 1.5 साल, इसके अंदर का जितना भी गोल है उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल किसको बोलेंगे? जो आपका 5 साल के अंदर की जितनी प्लानिंग है, ठीक है, 1 साल से 5 साल के बीच में या 1.5 साल से 5 साल के बीच में आप मान सकते हैं, इसको बोलेंगे मिड टर्म गोल, ठीक है। अब तीसरा समझ लेते हैं, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल बोलेंगे जो 5 साल के ऊपर का हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे आपने देखा कार, हो सकता है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं कार का, ये आपका मिड टर्म गोल हो। तो जब मिड टर्म गोल आप क्लासीफाई करना जरूरी है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अचीव करनी है, लेकिन इसको क्लासीफाई कर दीजिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। जैसे बच्चों की मैरिज करना 5 साल के बाद, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में आ गया, ठीक है। रिटायरमेंट, ये भी काफ़ी लंबा पीरियड है, तो ये भी लॉन्ग टर्म में आ गया। कार को हो सकता है 5 साल के अंदर आप बाई कर लें, तो ये आपका मिड टर्म में आ गया। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में हो गया मुझे एक टीवी लेनी है अच्छी सी, या फिर मुझे फ्रिज लेना है, घर के लिए सोफ़ा लेना है, ये सब हो सकता है आप 1-1.5 साल में ले लें। तो इस तरीके से आपको क्लासीफाई करना जरूरी है, ठीक है। पहले ये सब लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद अपने गोल को क्लासीफाई कर लीजिए कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से फिर आप प्लानिंग कीजिए। ये सब तो आपने प्लान बना लिया, इसमें कहीं पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, सब कुछ बन गया। लेकिन आप ये देखिए कि जो आपने प्लानिंग किया है वो रियलिस्टिक है कि नहीं। अब आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, आपने गोल बना लिया मुझे कार मर्सिडीज चाहिए, तो कहाँ से आएगी भैया? कितने साल तक आप काम करोगे, ठीक है। तो जो आपका गोल है वो आप देखिए कि आपकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से उस हिसाब से गोल बनाइए। और ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी आज 20,000 रुपये तो हमेशा 20,000 रुपये, बिल्कुल नहीं। अगर आप यंग हैं तो नई स्किल सीखते रहिए। आपका जो पैसा है, यानी कि जो सैलरी है, हर साल बढ़ेगी भी। अगर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो हर 10 साल कुछ ना कुछ आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। एक तो वो होता रहेगा, दूसरा अगर आप तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं, आज 20,000 रुपये है, ऐसा नहीं कि आप मर्सिडीज नहीं ले सकते। हो सकता है 5 साल बाद आपकी इनकम पूरी
बदल जाए, कई गुना हो जाए, आप लाखों में कमाएं, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सही आपको सही पाथ पे चलना पड़ेगा, सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। उस हिसाब से आप अपनी इनकम को बढ़ाने का भी रास्ता बनाइए, सिर्फ ये गोल मत बनाइए। आपको अगर 5 लाख 1 करोड़ कमाना है तो उस हिसाब से आप चीज़ों को प्लानिंग करिए। आप देखिए कि कमाई के लिए कितने सोर्सेस आप बना रहे हैं। अगर आज आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के लिए आप नई बुक्स पढ़िए, उसके लिए वेबिनार देखिए, पॉडकास्ट देखिए, कई सारी बुक्स रहती हैं, कई सारे कोर्सेज रहते हैं, उसको ज्वाइन करिए ताकि आपकी सेल्स की स्किल मजबूत हो। अगर आप एसईओ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उससे रिलेटेड आप नई स्किल हासिल करिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, थंबनेल डिजाइन करते हैं, तो उसको और इम्प्रूव करिए, उससे रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं उसको कंप्लीट करिए। मतलब एकदम जिस चीज़ में आप घुसे हैं उसकी महारत हासिल कर लीजिए, फिर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है मेक बजट। बजट जरूर बनाइए, किस चीज़ में कितना खर्चा होगा। एक बजट आपका ये हो गया कि मंथली एक्सपेंस जितना है उसका आपके पास एक पूरा बजट होना चाहिए। और एक चीज़ आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये है, अब मान लेते हैं 50,000 रुपये है, तो आपको कट टू कट 50,000 रुपये नहीं खर्च करने हैं। आपको जो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमने आपको दिखाया था सेविंग क्या होता है, आपकी इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, ये गलत, ये तो है फार्मूला, लेकिन इसको भूल जाइए। सेविंग का क्या फार्मूला है? आपकी इनकम है 50,000 रुपये, जैसे 50,000 रुपये जिस दिन आया उसी दिन आप 10%, 15% या 20% फिक्स कर लीजिए, उतना परसेंट अलग कर लीजिए, दूसरे अकाउंट में डाल लीजिए, निकाल के अलग कर लीजिए। अब जो बचा उसको आप खर्चा करिए, लेकिन आपको अपनी सेविंग पहले निकाल लेनी, ऐसा नहीं कि खर्चा करने के बाद, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा 50,000 है, खर्चा 60,000 हो जाता है, तो कहाँ से बचेगा? तो इसलिए सेविंग पहले निकाल लेनी, यही सही तरीका है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का यही सही तरीका है। और एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें हमने बहुत काम की चीज़ें बताई थी। उस वीडियो को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है? तो एक महीने का जो बजट है वो आपको बनाना है, किसमें कितना खर्चा हो रहा है। महीने का बजट मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन का हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, ये सब आपका मंथली एक्सपेंस हो गया। दूसरा, ये जितने गोल हैं इन सब में किस में कितना बजट जाएगा, कार में कितना खर्चा जाएगा, घर जो आप प्लान कर रहे हैं किस लेवल का घर है उसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या रहेगी, ये प्लानिंग करिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, इन्फ्लेशन आपको ऐड करना है। मान लेते हैं आपने जो घर सोचा है, जिस तरह का घर बनाने का सोचा है, उसको बनाने में मान लेते हैं 25 लाख का खर्चा आएगा, ये आपने जोड़ गांठ के बना लिया है, जमीन लेके और सब, 25 लाख में आपका घर तैयार हो जाएगा, और ये आप 8 साल बाद बनाने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अब आप ये सोचिए कि इन्फ्लेशन हर साल, महंगाई बढ़ती रहती है, तो जो आज आपने 25 लाख सेट किया है, 8 साल बाद क्या 25 लाख में वो घर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। हो सकता है तब वो घर 30 लाख में या 35 लाख में बने। तो इस प्रकार से इसीलिए आपको इन्फ्लेशन भी उसमें ऐड करना है। 25 लाख आज का डेट है तो इन्फ्लेशन ऐड करिए कि 8 साल बाद कितना अमाउंट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा उस घर को बनाने के लिए। तो ये होती है सही फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो अपने गोल को बना पाएँ, अपने लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन की जो कमी रहती है लोगों को वो सही से मिल पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 रुपये नहीं जाता, फ्री में है। और सही चैनल से जुड़ना जरूरी है, सिर्फ रील्स देखने से काम नहीं होगा। आपको भी पता बहुत सारा समय हमारा रील देखने में बर्बाद हो जाता है, वो ना हो पाए इसके लिए सही चैनल से आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, गलत रास्ते पे जाने से बचे रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई इससे रिलेटेड आपका अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है, किसी भी टाइप का प्रश्न है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, फिर से याद दिला देता हूँ, इसके पहले वाला वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।